हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। अब हम आते हैं एक्सरसाइज नंबर 4.2 की तरफ। 4.2 एक्सरसाइज में हमारे पास ट्रांसलेशन ऑफ एक्सेस। ट्रांसलेशन ऑफ एक्सेस क्या है? रोटेशन ऑफ एक्सेस भी है, ट्रांसलेशन ऑफ एक्सेस भी है। एक्सेस को रोटेट कर देना, सेंटर पॉइंट कहीं और बना देना। कैसे? ये हमारे पास इसका जो बेसिक पॉइंट है, ये हमारे पास एक्स, एक्स प्राइम, वाई, वाई प्राइम, ये सेंटर पॉइंट है। अब मैं इस सेंटर पॉइंट को अगर इस पॉइंट तक ले आता हूं तो यहां पे एक्सेस बनेगा। यहां पे जो एक्सेस हमारे पास बनेगा उसको मैं सेंटर पॉइंट सी प्राइम कह देता हूं। अब ये हमारे पास एक्स है, ये एक्स प्राइम, ये वाई है, ये वाई प्राइम। ये जो सेंटर पॉइंट है ये हमारे पास कोई भी हो सकता है फर्जी, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इसको ट्रांसलेशन ऑफ एक्सेस कहते हैं। अब इसका जो हमारे पास जनरलाइज फार्मूला है वो हमारे पास कैपिटल एक्स इक्वल टू हमारे पास बनता है स्मॉल एक्स माइनस एच, कैपिटल वाई हमारे पास स्मॉल वाई माइनस के। एच और के क्या है? ये सेंटर पॉइंट है एच और के। इलांग एक्स एक्सेस हमारे पास एच है, इलांग वाई एक्सेस हमारे पास के है। अब इन्हीं सेंटर पॉइंट्स के मुताबिक हमने ये फार्मूले बनाए हैं। ये ओरिजिनल एक्सेस है, ये हमारे पास रोटेशन के बाद ट्रांसलेशन एक्सेस है। ये हमारे पास इसका जनरलाइज एक फार्मूला है, इसी से हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब इसकी डेफिनेशन पहले देख लें। ट्रांसलेशन ऑफ एक्सेस, ट्रांसलेशन ऑफ एक्सेस हमारे पास इन ट्रांसलेशन ऑफ एक्सेस origin is shifted to another point in the plane, but the axis remain parallel to the old axis। ओल्ड एक्सिस के पैरेलल ही रहे। अब ये ओल्ड एक्सिस के पैरेलल कैसे? अब देखें, ट्रांसलेशन ऑफ एक्सेस ओरिजिन इज शिफ्टेड टू अनदर। कहां से शिफ्ट हुआ? इस पॉइंट से इस पॉइंट पे ये ओरिजिन शिफ्ट हुआ। ओरिजिन को तो हमने शिफ्ट कर दिया, ट्रांसलेट कर दिया है। अब ये जो ओरिजिन के पॉइंट्स हैं इसको एच और के कहा जाता है। इलांग एक्स एक्सेस हमारे पास एच है, इलांग वाई एक्सेस हमारे पास के है। अब ये सेंटर पॉइंट, अब इसी के मुताबिक पैरेलल टू एक्सेस क्या है? इलांग एक्स एक्सेस, इसका एक्सेस भी पैरेलल है, इलांग वाई एक्सेस इसका भी पैरेलल है। पैरेलल फॉर्म में दोनों का एंगल सेम होगा, कभी चेंज नहीं होगा। ये पैरेलल फॉर्म है और ये परपेंडिकुलर फॉर्म है। ये पैरेलल फॉर्म में दोनों का एक्सेस सेम हो, डायरेक्शन एक जैसी होनी चाहिए। अब ये हमारे पास ट्रांसलेशन ऑफ एक्सेस है। इसी के मुताबिक क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व करना है। आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। हमने फाइंड करना है इसमें कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई। पॉइंट हमारे पास गिवन है पी के पॉइंट 3 टू ओ प्राइम के पॉइंट हमारे पास 1 3। अब जो 3 के जो पॉइंट है इसको हम एक्स और वाई कहेंगे। ये हमारे पास एच और के होंगे।
फार्मूले के मुताबिक हमारे पास कैपिटल एक्स हमारे पास स्मॉल एक्स माइनस एच है। फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। स्मॉल एक्स 3 माइनस 1 तो ये हमारे पास 2 पहला पॉइंट। कैपिटल वाई हमारे पास स्मॉल वाई माइनस के। अब ये हमारे पास स्मॉल वाई हमारे पास 2 माइनस 3, ये हमारे पास -1 और जो एक्स वाई हमारे पास ओरिजिनल पॉइंट थे वो हमारे पास 2 और -1। जब हम सेकंड पार्ट की तरफ आ रहे हैं, इसके सेकंड पार्ट हमारे पास जो पी के पॉइंट्स हैं वो हमारे पास -2 6, ओ प्राइम के जो पॉइंट हमारे पास हैं -4 -6 है। अब ये हमारे पास एक्स वाई है, ये एच और के है। कैपिटल एक्स हमारे पास स्मॉल एक्स माइनस एच। अब ये हमारे पास स्मॉल एक्स माइनस एच -2 + 4 2 आ गया। कैपिटल वाई हमारे पास स्मॉल वाई माइनस के। वाई हमारे पास 6 +6 y = कैपिटल वाई हमारे पास 12 बन गया। 2 और 12 हमारे पास ये आंसर है इसका। थर्ड पार्ट की तरफ आ जाते हैं। पी के पॉइंट हमारे पास है 3/2, 5/2, ओ प्राइम हमारे पास है -1/2, 7/2। अब ये हमारे पास कैपिटल एक्स हमारे पास x माइनस एच। अब ये हमारे पास x है, ये y है, ये h और ये k। x माइनस h 3/2 + 1/2, एलसीएम 2 आ गया। 3 + 1 4/2 2। x हमारे पास 2 बन गया। सेम y की तरफ आते हैं। y माइनस के, y हमारे पास है 5/2 - 7/2 2 आ गया। 5 - 7 तो ऑर्डर टर्म हमारे पास 2 और -1 है। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें है नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आएंगे। उसका जो फार्मूला है वो हमारे पास रोटेशन ऑफ एक्सिस है। अब तक हमने ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस किया, अब रोटेशन ऑफ एक्सिस का पहले टॉपिक उसको डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन करते हैं। 3 और 4 दोनों हमारे पास रोटेशन ऑफ एक्सिस पे है। पहले हमने ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस किया। रोटेशन ऑफ एक्सिस की जो हमारे पास डेफिनेशन है ये हमारे पास रोटेशन ऑफ एक्सिस की डेफिनेशन थी। अब देखिए इसमें हमारे पास लेट एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम बी गिवन वी रोटेट ओ एक्स ओ वाई अबाउट द रीजन थ्रू एन एंगल 0 से 90 डिग्री तक। 0 से 90 डिग्री तक हम इसको रोटेट कर सकते हैं और ये हमारे पास इसकी डायग्राम गिवन है। इसी डायग्राम के मुताबिक हम इसको रोटेट करते हैं। पेज नंबर 188 पे है। तो हमारे पास इसका जो बेसिक फार्मूला बनता है
वो हमारे पास है कि कैपिटल एक्स इक्वल टू एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा। कैपिटल वाई हमारे पास है वाई कॉस थीटा माइनस एक्स साइन थीटा। ये हमारे पास गिवन पॉइंट्स हैं, इसी के मुताबिक हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है कैपिटल ये 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, सॉल्व करते हैं 1 3 4। पहले फर्स्ट पार्ट, इसमें हमने कैपिटल एक्स और वाई फाइंड करना है, डायरेक्टली वैल्यू पुट करेंगे। तो हमारे पास पॉइंट हमारे पास गिवन है P 5 3 और एंगल हमारे पास है 45 डिग्री। हाँ जी, एक्स कैपिटल एक्स और वाई फाइंड करना है। कैपिटल एक्स इक्वल टू एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, वैल्यू पुट करते हैं। एक्स कॉस थीटा ये एक्स है, ये वाई है। 5 कॉस 45 डिग्री, 3 साइन 45 डिग्री, 5 1/2 स्क्वायर रूट, 3 1/2 स्क्वायर रूट, 5/2 स्क्वायर रूट, 3/2 स्क्वायर रूट। इसका एलसीएम करते हैं 5 + 3 8/2 स्क्वायर रूट हमारे पास है। 8 को हम लिख सकते हैं कि ये हमारे पास 4 × 2 है, 2 को 2 स्क्वायर रूट का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये x की वैल्यू आ गई। अब कैपिटल Y हमारे पास आएगा y cos थीटा माइनस x साइन थीटा। y cos थीटा, y की वैल्यू हमारे पास 3 है, cos 45 डिग्री माइनस 5 साइन 45 डिग्री। ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब ये हमारे पास 3 मल्टीपल 1/2 स्क्वायर रूट, ये हमारे पास 3/2 स्क्वायर रूट माइनस 5/3 माइनस 5 माइनस 2/2 स्क्वायर रूट। ये कैंसिल कर दो तो -2 स्क्वायर रूट। हमारे पास एक्स और वाई के जो मेन पॉइंट्स हैं वो हमारे पास 4/2 स्क्वायर रूट और -2 स्क्वायर रूट, ये इसका आंसर है। ये 3 का पहला पार्ट था। अब दूसरे की तरफ आ रहे हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है। बी हमारे पास P हमारे पास 3 - 7, थीटा हमारे पास 30 डिग्री है। अब इसमें हमारे पास ये x है, ये y है। कैपिटल X इक्वल टू एक्स कॉस थीटा प्लस y साइन थीटा। x कॉस थीटा 3 cos 30 डिग्री प्लस -7 साइन 30 डिग्री। साइन 30 1/2 स्क्वायर रूट, cos 30 3 स्क्वायर रूट बाई 2, 3 मल्टीपल 1 और ये 3 स्क्वायर रूट बाई 2। ये हमारे पास आ जाएगा -7 1/2। एलसीएम कर देते हैं, ये 2 आ गया, 3 स्क्वायर रूट -7/2। ये x की वैल्यू आ गई, सेम y की वैल्यू y cos थीटा -7 cos 30 डिग्री -3 साइन 30 डिग्री।
-7 3 स्क्वायर रूट बाई 2 -3/2। ये हमारे पास दूसरा आंसर है। दोनों को ऑर्डर पेयर में भी लिखा जा सकता है। अब आते हैं इसके फोर्थ पार्ट में। फोर्थ पार्ट में टेक्स्ट बुक में एक छोटी सी मिस्टेक है, वो भी आप लोगों ने करेक्ट कर देनी है। क्वेश्चन में कंपोजिंग मिस्टेक्स हो जाती है। इसमें हमारे पास पॉइंट टी है, फिफ्टीन टेन थीटा हमारे पास आर्क टेन 1/3 लिखा हुआ है। 3 को 3 का स्क्वायर रूट लगा दें, मैं इसलिए रेड मेंशन कर रहा हूं। ये हमारे पास आर्क टेन को लिख सकते हैं, ये टेन इनवर्स 1/3 स्क्वायर रूट, और ये हमेशा 30 डिग्री होता है। इसको 30 डिग्री लिखा जा सकता है। अब ये हमारे पास x है, ये y है। कैपिटल X x cos थीटा 15 cos 30 डिग्री प्लस 10 sin 30 डिग्री 15 मल्टीपल 3 स्क्वायर रूट बाई 2 प्लस 10 मल्टीपल 1/2। x हमारे पास 15 3 स्क्वायर रूट बाई 2 10/2, एलसीएम 2 आ गया, 15 3 स्क्वायर रूट प्लस 10, तो ये हमारे पास एक पॉइंट x। अब y फाइंड करना है हमने। y हमारे पास y cos थीटा माइनस x sin थीटा 10 cos 30 माइनस 15 sin 30। y हमारे पास 10 3 स्क्वायर रूट बाई 2 माइनस 15 1/2, 10 3 स्क्वायर रूट बाई 2 माइनस 15/2, एलसीएम करते हैं 2 आ गया, 10 3 स्क्वायर रूट माइनस 15। ये इसका दूसरा पॉइंट आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। क्वेश्चन 4 पे आते हैं, उसका सिर्फ एक पार्ट है और एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन 4 में भी सेम यही हमारे पास फॉर्मूलाज है, लेकिन उसमें स्मॉल एक्स और वाई फाइंड करना है। पॉइंट हमारे पास है -5 और 3 थीटा 30 डिग्री एंगल। अब ये हमारे पास कैपिटल X इक्वल टू x cos थीटा प्लस y sin थीटा। कैपिटल X की वैल्यू हमारे पास है -5 इक्वल टू x cos 30 डिग्री y sin 30 डिग्री। तो -5 3 स्क्वायर रूट x/2 प्लस y/2 -5 है, 2 से मल्टीपल कर दो, -10 3 स्क्वायर रूट x प्लस y, इसको पॉइंट a का नाम देते हैं। सेम कैपिटल Y हमारे पास y cos थीटा माइनस x sin थीटा, 3 आ गया y cos 30 डिग्री माइनस x sin 30 डिग्री, 3 स्क्वायर रूट y/2 माइनस x/2, 2 से मल्टीपल कर देंगे 6, 3 स्क्वायर रूट y माइनस x, पॉइंट b आ गया हमारे पास। a और b के मुताबिक हमने वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसमें हमारे पास a की वैल्यूज हैं 3 स्क्वायर रूट x प्लस y इक्वल टू -10। दूसरा हमारे पास 3 स्क्वायर रूट y माइनस x इक्वल टू 6। अब दोनों को सेम बनाने के लिए हमने क्या करना है, या तो x एक जैसा हो जाएगा y 3 स्क्वायर रूट से मल्टीपल कर देते हैं, इसको 1 का नाम, इसको 2 का नाम। अब 1 को 3 स्क्वायर रूट को 1 से मल्टीपल करके हमने
दोनों को ऐड कर देना है। 3x प्लस 3 स्क्वायर रूट वाई माइनस करना है इक्वल टू -10 3 स्क्वायर रूट। दूसरी वैल्यू 3 स्क्वायर रूट वाई माइनस एक्स इक्वल टू 6। वाई की माइनस करते हैं, ये वाई की वैल्यूज कैंसिल हो गई तो 3 + 1 4x इक्वल टू हमारे पास -10 3 स्क्वायर रूट -6 आ गया। 2 कॉमन ले या 4 को डिवाइड कर दो, ये हमारे पास -10 3 स्क्वायर रूट -6/4 2 कॉमन ले तो ये हमारे पास -5 3 स्क्वायर रूट -3/4 x हमारे पास -5 3 स्क्वायर रूट -3/2 ये x आ गया। अब x की वैल्यू हमारे पास आ गई, x की वैल्यू किसी एक में पुट करके दूसरी वैल्यू फाइंड कर सकते हो या दूसरा प्रोसेस उसका कर लो जिस तरह हमने ये किया है, दोनों को प्लस किया है, तब हमने दूसरी से मल्टीपल करके माइनस कर देना है, दूसरी वैल्यू से मल्टीपल करके प्लस कर देना है दोनों को। ये हमारे पास 1 + 3 स्क्वायर रूट मल्टीपल इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट x प्लस y इक्वल टू -10। ये हमारे पास 3y माइनस 3 स्क्वायर रूट x इक्वल टू 6 3 स्क्वायर रूट कैंसल। 4y हमारे पास 6 3 स्क्वायर रूट -10 4 से डिवाइड कर दो, 6 3 स्क्वायर रूट -10/4 y हमारे पास 3 स्क्वायर रूट -5/2। ये दूसरा आंसर, एक आंसर ये है, एक आंसर ये है। एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट हो गई। ओके, अल्लाह हाफिज। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.3 पे मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज।